जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। अ, जैसा कि पिछली क्लास में हमने यहाँ तक कर लिया था और मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन दिए थे, ये 2 क्वेश्चन अगर मैं बात करता हूँ, ये एंड ये होमवर्क क्वेश्चन दिए थे। आई थिंक आपने कर लिया होगा। तो हम इनको डिस्कस कर लेते हैं, इनका होगा क्या और यहाँ से क्या हमें कुछ पैटर्न समझ आएगा और क्या नहीं। तो आप देखिएगा, सबसे पहले आपको दिया गया है व्हाट इज़ -1 रेज़ टू पावर 5? Is it positive or negative? What about -1 raised to power 56? तो -1 की पावर की गई है। कुल मिला के बाद यहाँ हमें ये सिखाना चाह रहा है कि माइनस की पावर अगर कुछ हो जाए तो उसका क्या पैटर्न बनेगा, क्या उसका आंसर रहेगा। तो जैसे इन्होंने मछली पूछा, -1 रेज टू पावर 5 इन्होंने पूछा है। तो हमें पता है जितनी उसकी पावर होती है उतनी बार ही वो मल्टीप्लाई होता है। -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1। तो अगर इसको देखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये यहाँ तक 4 प्लस हो गया, प्लस की फिर माइनस के साथ प्लस और माइनस की जब मल्टीप्लाई होगी तो लास्ट में साइन जो आएगा वो माइनस का आएगा। दूसरी बात, 1 की 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो -1 रेज टू पावर जो 5 लिया तो इसका आंसर -1 रखेगा। क्वेश्चन हमसे पूछा गया था क्या ये नेगेटिव रहेगा या पॉजिटिव, तो आप देख पा रहे हैं ये क्या रहा, नेगेटिव रहा। अब कुछ इसी से बेस कुछ छोटे एग्जांपल हम लेके चलते हैं। लाइक अगर मैं यही कहता हूँ -1 रेज टू पावर 3, तो -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, फिर से वही माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, दोनों को मिला के एक माइनस से फिर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ भी -1 आएगा। अगर मैं बात करता हूँ -1 के स्क्वेयर की पावर 2 की, तो -1 मल्टीप्लाई -1 करेंगे तो +1 आएगा। जब 2 ये तो +1 आया। एक और बात कर लेते हैं हम, अगर मैं बात करूं इसकी -1 रेज टू पावर 4 की, मतलब -1 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है। तो -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इनकी फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्टली प्लस का 1 आएगा। तो ये जब हमने एग्जांपल किए तो आप एक पैटर्न समझिए, क्या पैटर्न है। फर्स्ट में कितनी पावर थी, 5, 5 बार मल्टीप्लाई किया तो माइनस आया है। 3 था, 3 बार मल्टीप्लाई किया तो भी माइनस आया है। जब 2 बार किया तो प्लस आया है, 4 बार किया तो प्लस आया है। ऐसे ही अगर मैं 6 बार करूंगा तो भी प्लस आएगा। अगर मैं 7 बार इसी मल्टीप्लाई करता हूं तो आपका क्या आएगा, माइनस। तो यहां से एक पैटर्न हमें समझ आ रहा है कि जब पावर ओड नंबर है, पावर जब ओड नंबर है, किसकी, कोई भी नंबर माइनस में है, अगर उसकी पावर ओड नंबर है तो वो ऑलवेज माइनस का नंबर आएगा। अगर उसकी पावर इवन नंबर में है, 2 और 4 इवन था, तो वो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इससे अगर हम देखें तो एक कंसेप्ट हमारा फिक्स हो गया कि अगर व्हेन पावर ऑफ अ नेगेटिव नंबर, अगर नेगेटिव नंबर की बात करें तो उसकी पावर की अगर हम बात करते हैं, मान लें कोई भी नेगेटिव नंबर है, -x कुछ भी लेते हैं, अगर उसकी पावर कोई ओड नंबर है तो ऑलवेज माइनस में आएगा, आंसर उसका जो है नेगेटिव रहेगा। अगर -x की पावर कोई इवन नंबर है तो ऑलवेज इवन नंबर रहेगी, तो ऑलवेज उसका जो है साइन लास्ट में प्लस आएगा, उसका जो रिजल्ट है पॉजिटिव नंबर रहेगा। फिर दूसरी बात, पावर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की हमने बात की थी, जितनी भी पावर है उतनी बार वो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिर्फ माइनस का साइन यहाँ पे सीखने की बात थी। अगर कोई भी नंबर माइनस है, उसकी पावर इवन नंबर है तो वो जो रिजल्ट आएगा वो प्लस में आएगा। अगर उसकी पावर नेगेटिव नंबर की पावर कोई ओड नंबर आ गया है तो उसका रिजल्ट हमेशा जो है नेगेटिव रहेगा। तो आप देखिएगा, आपको इसमें लास्ट में ये पूछा गया बट अबाउट -1 रेज टू पावर 56, अंदर नेगेटिव नंबर है, इसकी पावर 56 दी गई है और हमें पता है 56 इज एन इवन नंबर, 56 जो है इवन नंबर है।
तो इसलिए इसका रिजल्ट भी जो है पॉजिटिव रहने वाला है, प्लस 1, क्योंकि 1 की कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो 1 ही आएगा। सिर्फ माइनस की पावर 56 हुआ तो वो उसका रिजल्ट प्लस में आएगा। आगे चलते हैं। इज माइनस टू रेज टू पावर 4 16 वेरी वाई, क्या ये ऐसा होगा? यस, ऑब्वियस सी बात है। टू रेज टू पावर -2 रेज टू पावर 4 की बात कर रहा है, तो वैसे खोल के देखे -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16 आएगा। दूसरा माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 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 होके प्लस आ जाएगा। वैसे मैंने अब एक जनरल एक पैटर्न हमने सीख लिया था, ये खोल के देखने की जरूरत नहीं है। हमें पता है 2 की पावर 4 हम सीधा कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि कितना होता है 16 होता है, और माइनस नेगेटिव नंबर है और उसकी पावर कैसा नंबर आया है, इवन नंबर आया है, तो हमें पता है रिजल्ट हमेशा जो है पॉजिटिव नंबर रहने वाला है, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? प्लस का 16 आपका रखेगा। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी ये बात, ये वेरीफाई भी कर दिया आपने। आगे चलते हैं। आपको दे रखा था व्हाट इज 0 रेज टू पावर 2, 0 रेज टू पावर 5 या 0 रेज टू पावर n। पावर का एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब क्या होता है? उसी नंबर की बार बार मल्टीप्लाई। अब जीरो की जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आएगा, चाहे कितनी बार भी कर लो। 0 की पावर 2 जीरो मल्टीप्लाई जीरो जीरो, 0 की पावर 5 5 बार जीरो जीरो लिख के मल्टीप्लाई करोगे तो भी जीरो। तो जीरो की पावर कितनी भी कर लो, ऑलवेज जीरो ही रहेगा। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपको फिगर इट आउट दे रखे हैं, तो फिगर इट आउट के क्वेश्चंस आपको देख लेने हैं जी। पढ़िए, फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जो ये दे रखे हैं आपको, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। कल हमने ये टॉपिक बड़े शानदार तरीके से किया था पिछली क्लास में, तो हम देख लेते हैं। 6 × 6 × 6 कितनी बार मल्टीप्लाई है? 4 बार मल्टीप्लाई है, तो इसका आंसर हमें पता है 6 रेज़ टू पावर 4 हो जाएगा। तो ये जो है ये बेस कहलाता है, और ये जो ऊपर है ये पावर कहलाती है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसकी ये कन्वर्ट हो गया 6 रेज़ टू पावर 4। ऐसे नेक्स्ट की बात करेंगे, y मल्टीप्लाई y, तो ये आपको पता है y स्क्वायर हम इसको लिखते हैं y रेज़ टू पावर 2 इसको बोलेंगे। नेक्स्ट की बात करेंगे b, कुछ भी आ जाए नीचे, कुछ भी आ जाए, जितनी बार मल्टीप्लाई है वो उसकी पावर चला जाएगा, और जो बेस है वो सेम रहेगा। बी 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम b रेज़ टू पावर 4 इसको हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें देखिए दो अलग अलग है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनको अलग अलग करके हम लिख सकते हैं। ये देखिए 5 टू टाइम्स मल्टीप्लाई है, तो इसको 5 रेज़ टू पावर 2 लिख सकते हैं। और मल्टीप्लाई में 7 3 टाइम्स है, तो इसको हम 7 रेज़ टू पावर 3 लिख सकते हैं। तो इसको इतना करके छोड़ देंगे, ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपके सामने हो गई। नेक्स्ट, सिक्स व्हाट इज दिस, चलो आप वगैरह आगे चलते हैं। अब देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन सेम उसी तरीके से, 2 बार 2 दिया हुआ है और 2 बार ए दिया हुआ है, तो इसको हम लिखेंगे 2 रेज़ टू पावर 2, और इसको लिखेंगे मल्टीप्लाई में a रेज़ टू पावर 2। तो ये जो फॉर्म हम लिख पा रहे हैं इनकी, ये सारी की सारी इनकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो आपको फैक्टर्स दे रखे हैं उनको पावर की फॉर्म में लिख देना भी उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाती है। तो यहाँ पे देखेंगे ए 3 बार है तो a रेज़ टू पावर 3 हो जाएगा। मल्टीप्लाई सी 4 बार है तो c रेज़ टू पावर 4 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई डी 1 बार है तो d रेज़ टू पावर 1 हो जाएगा। और आपको बताऊं कि पावर 1 होता है तो उसको लिखने की भी कोई जरूरत नहीं होती है। अगर नॉर्मली हमने खाली डी लिख दिया तो उसको भी हम सोच जाएंगे कि ये क्या है, पावर 1 है। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि इस तरीके से जो जितनी बार मल्टीप्लाई करके लिखा होता है उसको पावर की फॉर्म में लिखना ही उसकी क्या होती है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस ईच ऑफ एज द प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ देयर प्राइम वेक्टर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये कुछ नंबर्स आपको दे रखे हैं, इनको आपको प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है। मतलब पहले आपको इनके प्राइम फैक्टर्स करने हैं। पिछले चैप्टर में भी सीखे थे हमने, अभी भी सीखे थे। हम वो टेबल बना के इनके प्राइम फैक्टर्स करेंगे, उनको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, फिर जो फैक्टर सेम होंगे उनको पावर की फॉर्म में देके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो चलिए करते हैं इन क्वेश्चंस को। सबसे पहले आपको दिया हुआ है 6 4 8, सबसे पहले आपको दिया हुआ है 6 4 8। तो पहले इसके फैक्टर बनाने हैं, इस तरीके से आप टेबल बना लेते हैं।
सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करना होता है बच्चों। ये जो है ना, ऐसा नहीं अलग अलग डिजिट को कर रहे हैं, नहीं, हम यहाँ पे इस पूरे को 2 से डिवाइड, जैसे हम इस तरीके से डिवाइड करते हैं ना, अगर आपको नहीं करना है तो आप अलग से लिख के कर सकते हैं। 2 से ऐसे इसको डिवाइड करना होता है। तो आगे चलते हैं, अभी 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8 हो जाएगा। फिर 2 से हो रहा है, जब तक 2 से होता जाए, जब तक 2 से, अगर 2 से होना बंद हो जाए देन उससे नेक्स्ट नंबर से, सबसे छोटे से शुरू करते हैं, नेक्स्ट 3 से होगा, नेक्स्ट फिर जो है 5 से होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो सारे के सारे प्राइम नंबर्स का यहाँ पे हम यूज करना है। 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 1 कैरी बचा 12 हो गया, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। अब 2 से ये डिवाइड नहीं होगा। आपको डिविजिबिलिटी रूल पता है, पिछली क्लास में हमने जो क्लास आपकी 7 थी उसमें हमने डिविजिबिलिटी रूल बड़े अच्छे से किए थे। तो वही डिविजिबिलिटी रूल देख लेंगे। अब ये इसका इवन नंबर नहीं है तो ये 2 से नहीं होगा, तो अब ये 3 से होगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो 27 आएगा, फिर 3 से करेंगे 9 आएगा, फिर 3 से करेंगे 3 आएगा, और फिर 3 से करेंगे तो ये 3 1 जा 3 आएगा। तो कुल मिला के बाद जो है हमारा जो नंबर था 648, इसका जो जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया। हमने इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करने के साथ साथ इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिखना था। तो हम क्या करेंगे, 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ, 3 टाइम्स है, उसको 2 रेज टू पावर 3 लिख देंगे। मल्टीप्लाई 3 जो है 4 टाइम्स है तो इसको 3 रेज टू पावर 4 लिख देंगे। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। मैं आपको एक एग्जांपल और कराता हूँ। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, 405। अगला आपको दिया हुआ है 405। तो उसी तरीके से टेबल बना के इसके फैक्टर्स करने हैं। तो ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम 3 से ट्राई करेंगे। 5 प्लस 4 9। डिविजिबिलिटी रूल 3 का होता है, जो नंबर्स डिजिट्स होते हैं उनका सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 3 बचा 3, 1 कैरी जाएगा, 3 3 जा 9, 1 कैरी जाएगा, 3 5 जा 15। फिर 3 से हो रहा है, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15। फिर 3 से हो रहा है 15, फिर 3 से हो रहा है 5 जा पे, और ये लास्ट में जो है 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 1 जा 5। तो जब इसके हमने फैक्टराइज किए तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 हमारे इसके जो है फैक्टर्स आ गए हैं। इसके बाद हमें इसको जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिखना था। तो यहां से यहां तक अगर देखें तो 3 रेज टू पावर 4 हो गया है और मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 1 हो गया है। तो इस तरीके से हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो इसके 2 पार्ट मैंने कर दिए हैं, बाकी के 2 पार्ट आप कर लेंगे। सेम उसी तरीके से 540, पहले 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 से, फिर 4 से, मतलब 5 से, जितनी जहां तक डिवाइड होता जाएगा जब तक लास्ट में 1 ना बचता है, जब तक इसके फैक्टर्स करते जाना है। फिर फैक्टर्स को एक मल्टीप्लाई करके लिख लेना है, फिर उनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर देना है। ठीक है, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। राइट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो ये नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं इन सभी की आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज लिखनी है। कल हमने देखा था क्यूबिक नंबर्स किस तरीके से हम कर रहे थे, तीन तीन मतलब क्यूबिक नंबर्स नहीं, कोई भी पावर्स की अगर हम बात करें तो उनके फैक्टर्स बना के लिखे थे, फिर जितने भी नंबर्स थे उतना ही उसकी पावर रेज टू पावर कर दिया गया था। अभी आपको क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में, राइट द न्यूमेरिकल वैल्यूज। आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज लिखनी है क्योंकि आपको पावर की फॉर्म में ये क्वेश्चंस दे रखे हैं। 2 इंटू में 10 रेज टू पावर 3, 2 इंटू में 10 रेज टू पावर 3, 7 स्क्वायर, 2 क्यूब, 3 इंटू में 4 रेज टू पावर 4, माइनस 3 इंटू में माइनस 3 रेज टू पावर 2, माइनस 5 रेज टू पावर 2। तो इनको सोल्व करके आपको फाइनली जो है न्यूमेरिकल वैल्यू में लिखना है। तो पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है 2 इंटू 10 रेज टू पावर 3, 2 इंटू 10 रेज टू पावर 3। तो बेसिक बात है, 2 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 3, रेज टू पावर 3 का मतलब आप लोगों को बड़े अच्छे से समझाया था। 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, कि भी 10 जो है 3 बार मल्टीप्लाई होके यहाँ पे आएगा, तब इनकी वैल्यू आप लिखेंगे तो इसकी वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, ये आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई। ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 7
स्क्वेयर मल्टीप्लाई टू क्यूब, 7 स्क्वेयर मल्टीप्लाई टू क्यूब। तो 7 स्क्वेयर का मतलब 7 रेज टू पावर 2। इसका मतलब क्या हुआ कि 7 जो है 2 बार मल्टीप्लाई है। 2 रेज टू पावर 3, इसका मतलब क्या हुआ, 2 जो है 3 बार मल्टीप्लाई है। तो इनको इसी तरीके से लिख देंगे। इसको हम 7 मल्टीप्लाई 7 लिख सकते हैं, इसको हम 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई ओपन करके लिख लिया। फिर आप इनको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं 49 मल्टीप्लाई 8, 8 9 जा 72, 7 8 4 जा 32 और 7 39। तो ये आपकी जो है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी। सेम पिछला क्वेश्चन क्या था, पिछले क्वेश्चन में आपको इस तरीके से कोई नंबर दे रखा था और उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना था। इस क्वेश्चन में क्या कर दिया गया है, आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वो दे रखा है, उसको वापस से न्यूमेरिकल वैल्यूज में लिखना है। तो आपको करना क्या है, जितनी पावर दे रखी है उन पावर को खोल लेंगे और फिर उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। आई थिंक इजी से क्वेश्चन है, ये आप कर भी सकते हैं। बाकी एक दो क्वेश्चन और करके देख लेते हैं। सिमिलरली अगर इसकी बात करते हैं, 3 मल्टीप्लाई 4 रेज टू पावर 4, इसका मतलब क्या हुआ, 3 मल्टीप्लाई 4 रेज टू पावर 4 है, तो 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4। तो जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 4 जा 16, 4 जा 64, 4 जा 4 4 जा 16, 1 4 6 जा 24 और 1 2 5 6 आएगा। और मल्टीप्लाई में 3 से इसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 18, 1 3 5 15, 1 16, 3 2 6 और 1 7 6 8 आपका नंबर आ जाएगा। तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे, देखो ना, ये पिछले क्वेश्चन में ऐसे आपको जो है न्यूमेरिकल वैल्यूज दे रखी थी और इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा गया था। अब आपको ये जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म दे रखी है और इनको हमने न्यूमेरिकल वैल्यूज में लिखना है। पावर का मतलब आप समझ गए थे, बिल्कुल एक्सपोनेंशियल पावर जो थी, जितनी पावर उसकी दे रखी है उतनी बार वो नंबर जो है मल्टीप्लाई होता है। जब आप उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो फाइनली वैल्यूज निकलेगी वो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है। अगर पावर्स की फॉर्म में उसको लिखा तो वो उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है। आई थिंक आप ये समझ कर लेंगे। मैं ये माइनस वाला करा देता हूँ। ये तो -3 का स्क्वायर और -5 का स्क्वायर, तो आपको दिया गया है -3 स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई में -5 स्क्वायर। तो कल हमने ये माइनस वाले नंबर के भी स्क्वेयर्स की और क्यूब्स की बात की थी। जब भी कोई माइनस नंबर है और उसकी पावर इवन नंबर है तो ऑलवेज पॉजिटिव नंबर आएगा। अगर पावर ओड है तो ऑलवेज नेगेटिव नंबर आएगा। तो यहाँ पे दोनों जगह पे पावर 2 2 है जो कि इवन नंबर है। तो जब इनको सोल्व करेंगे तो इनका जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा, प्लस में आएगा। तो -3 का स्क्वेयर करना है तो -3 मल्टीप्लाई -3 लिख सकते हैं। इसका -5 का करना है तो -5 मल्टीप्लाई -5 लिख सकते हैं। तो 3 3 जा माइनस माइनस होके प्लस का 9 आ जाएगा, 5 5 जा 25 आ जाएगा जो कि प्लस का आएगा क्योंकि दोनों माइनस के हैं। और 25 9 जा जब हम करेंगे तो 225 आपका इसका न्यूमेरिकल वैल्यूज आ जाएगी। तो आपको ये ना भूल के भी आप डायरेक्टली इसको कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है बी का स्क्वायर 9 होता है और माइनस का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव आता है। सिमिलरली 5 का स्क्वायर 25 होता है और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। तो 9 मल्टीप्लाई 25 जब आप सोल्व करेंगे तो 225 आपका आ जाएगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे। एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप कर लेंगे सीधा सा, सिंपल सा है। 3 का स्क्वायर जो है 9 होता है, 3 का स्क्वायर जो है 9 होता है और मल्टीप्लाई में 10 रेज टू पावर 4 है। तो जितनी जीरो है, मान ले 10 है, 10 में एक जीरो है और इसकी पावर 4 है, तो 4 बार 10 मल्टीप्लाई होगा। तो इसमें एक जीरो थी, पावर 4 आई तो मल्टीप्लाई होके पीछे 4 जीरोस हो जाएंगी। जैसे 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, 4 बार मल्टीप्लाई कर दिया तो इसमें 4 जीरोस होगी। तो हम इसमें 9 मल्टीप्लाई 1 0 0 0 0 10,000 ये हो जाएगा। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 90,000 आपका आ जाएगा। आ गया समझ में। इससे आगे सिमिलरली एक क्वेश्चन और बचा, इसको भी देख लेते हैं। -2 रेज टू पावर 5, क्या दिया है, -2 रेज टू पावर 5 की मल्टीप्लाई करनी है। क्या था, -10 रेज टू पावर 6, -10 रेज टू पावर 6, ये आपका लास्ट पार्ट इसका दिया हुआ है। सेम चीज, पहली बात तो आपको इसकी पावर ओड नंबर है तो ये आंसर रिजल्ट किसमें आएगा, माइनस में आएगा। और इसकी पावर इवन है तो इसका रिजल्ट किसमें आएगा, प्लस में आएगा।
तो इसको ओपन करेंगे तो -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 5 बार हमने लिख दिया क्योंकि पावर क्या थी 5। 10 कितनी बार है 6 पावर है तो -10 मल्टीप्लाई -10 मल्टीप्लाई -10 मल्टीप्लाई -10 मल्टीप्लाई -10 मल्टीप्लाई -10 तो 6 पावर थी तो 10 को भी हमने कितनी बार लिख दिया 6 टाइम्स लिख दिया है और सबके साथ माइनस लगा के रखा है क्योंकि -10 की पावर 6 थी। जब इनको आप सोल्व करेंगे 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16 टू जा 32 आएगा क्योंकि पावर ओड थी तो इसका आंसर माइनस में आएगा। मल्टीप्लाई में 10 6 टाइम्स था तो पीछे 6 जीरोज हो जाएंगे और क्योंकि पावर इवन थी तो इसका रिजल्ट हमें पॉजिटिव मिलेगा। जब पावर इवन होती है तो माइनस की हमेशा पॉजिटिव रहता है, जब माइनस की पावर ओड होती है तो उसका रिजल्ट हमेशा नेगेटिव रहता है। तब इनकी जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एक माइनस का एक प्लस का माइनस प्लस क्या हो जाता है माइनस हो जाता है तो इसका फाइनली आंसर आपका ये रहने वाला है। पीछे 6 जीरो आपकी आ जाएंगे। तो आई थिंक आपको ये दोनों तरीके की चीजें समझ आ गई होंगी कैसे आप न्यूमेरिकल वैल्यू को एक्सपोनेंशियल वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं और कैसे आप एक्सपोनेंशियल वैल्यूज को एक्सपोनेंशियल फॉर्म को न्यूमेरिकल वैल्यूज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या दे रखा है जी। जैसा कि हमारा बड़ा शानदार मैथमेटिक्स है, स्टोरीज के जरिए हमें बार बार नई नई चीजें सिखा रहा है। फर्स्ट चैप्टर में हमने वो दरवाजे वाली स्टोरी सीखी थी, है ना। ऐसे ही इस चैप्टर के शुरुआत में भी एक स्टोरी आई थी, अब एक और स्टोरी आपके सामने नहीं आई है, देखिएगा क्या नाम जी। सुनिएगा बड़े ध्यान से। स्टोरी का नाम है द स्टोन दैट शाइन। जो स्टोन जो चमकते हैं, प्रीशियस स्टोन्स की हम बात कर सकते हैं क्या। कौन सा स्टोन सबसे ज्यादा चमकता है? माना जाता है डायमंड सबसे ज्यादा चमकदार होता है ना। तो चलते हैं, ध्यान से स्टोरी को पढ़ना है, ध्यान से समझना है क्या गिवन है और क्या ये आपको समझाना चाह रहे हैं। ठीक है। 3 डॉटर्स विद क्यूरियस आईज। कितनी डॉटर्स? 3 बेटियां हैं जिनकी ईच गोट 3 बास्केट। हर एक को 3 बास्केट मिली। 3 थी बेटियां, किसी राजा की 3 बेटी थी, हर एक बेटी को 3-3 बास्केट मिली। टोटल बास्केट कितनी होगी? 3-3-3 27 बास्केट हो गई है। फिर 27 नहीं 9 बास्केट होगी, 3-3-3 मिली है। इसके बाद द किंगली प्राइज ईच बास्केट हैड 3 सिल्वर कीज। अब हर बास्केट में 3 सिल्वर कीज है। 3 बेटियां, तीनों बेटियों को 3-3 बास्केट, हर बास्केट में 3-3 चाबियां। तीनों बास्केट्स में 3 सिल्वर कीज हो गई हैं। इसके बाद वो जब आगे चले, ईच ओपन्स 3 बिग रूम्स, और वे जो 3-3 चाबियां हैं उनमें से हर चाबी 3 दरवाजों को खोलती है। हर एक चाबी 3 दरवाजों को खोलती है, 3 रूम्स को विद ईच आसानी से। ईच रूम हैड टेबल्स 1 2 3, और फिर हर एक रूम में 3-3 टेबल्स हैं। क्या, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। एक राजा की 3 बेटियां, तीनों बेटियों के पास, हर एक के पास 3-3 बास्केट, हर एक बास्केट में 3-3 चाबियां, हर एक चाबी 3-3 कमरों को खोलती है, हर एक कमरे में 3-3 टेबल लगी हुई है ना। ईच रूम हैड 1 2 3, 3 टेबल्स हैं विथ 3 ब्राइट नेकलेस ईच ऑन ईच, और हर टेबल पर जो है 3 मतलब 3-3 टेबल। अब हर टेबल पर 3 नेकलेस रखे हुए हैं, हर टेबल के ऊपर 3-3 नेकलेस रखे हुए हैं। यू सी ईच नेकलेस हैड 3 डायमंड, और हर नेकलेस में 3 डायमंड है, हर नेकलेस में 3 डायमंड्स है। फाइन, कैन यू काउंट दीज स्टोन्स? जो डायमंड है, वो जो स्टोन्स है, वो कितने स्टोन टोटल होंगे? एक बार फिर रिपीट करते हैं। राजा की 3 बेटियां, हर बेटी के पास 3 बास्केट, हर बास्केट में 3 चाबियां, हर चाबी 3 गेट को खोलेंगी, 3 दरवाजों को खोलेगी, हर दरवाजे के पीछे 3 टेबल्स मिलेगी, हर टेबल पर 3 नेकलेस होंगे, हर नेकलेस में 3 स्टोन्स होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ स्टोन्स, टोटल नंबर ऑफ डायमंड्स कितने होंगे, ये आपको बताना है। तो सोचिए जरा, मतलब कितनी मजेदार कहानी है। सोचिए, आपके पास वीडियो को यही पोज करें और थोड़ा सा सोचे, आप अपने आप से इसको सोल्व करने की कोशिश करें। फिर हम आगे चलते हैं।
चलो देखते हैं, फाइंड आउट द नंबर ऑफ बास्केट एंड रूम्स। सबसे पहले हम नंबर ऑफ टोटल बास्केट्स की बात करेंगे और नंबर ऑफ रूम्स की बात करेंगे। इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया, दिस इंफॉर्मेशन गिवन बाय विजुअलाइजेशन, ये एक्सप्लेन कर रहा है। आपने सोच लिया होगा, इसको सोचा होगा, माइंड में सोल्व करने की कोशिश की होगी, क्या होगा। आपने देखा, देखो तीन बेटियां, हर एक के पास तीन तीन चाबियां, ओ सॉरी, तीन बेटियां, हर एक के पास तीन तीन बास्केट। तो थ्री की मल्टीप्लाई किससे होगी, थ्री से, थ्री थ्री जा नाइन बास्केट आ गई। हर बास्केट में तीन तीन चाबियां, फिर उसकी एक बार और थ्री से मल्टीप्लाई कर दो तो 27 तो क्या होगी, चाबियां हो गई है। फिर हर चाबी से तीन दरवाजे खुलते हैं, तो टोटल कितने दरवाजे खुल गए। फिर 27 की एक बार और तीन से कर देंगे, 81 दरवाजे खुल गए हैं। फिर हर दरवाजे के पीछे तीन टेबल्स, तो कितनी टेबल्स होगी, 81 मल्टीप्लाई थ्री करेंगे, 243 टेबल्स हो गई हैं। हर टेबल पर तीन तीन नेकलेस, फिर उसको फिर तीन से मल्टीप्लाई करेंगे। हर नेकलेस में तीन डायमंड, फिर उसको तीन से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब क्या हुआ, हर स्टेज पे एक थ्री बढ़ता चला गया, हर स्टेज में तीन से मल्टीप्लीकेशन बढ़ती चलेगी। तो आई थिंक हमने ये पहले देखा था, जब मल्टीप्लीकेशन में ग्रोथ होती चलती है तो उसी को हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो इस नेकलेस वाली स्टोरी से हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ही हमें सिखाना चाह रहा है। चलिए देखते हैं, इन्होंने विजुलाइज, विजुलाइज मतलब पिक्चर्स बना के आपको दिखाया गया है। इंफॉर्मेशन विजुलाइज, एक किंग था, किंग की कितनी बेटियां, वन टू थ्री, तीन बेटियां, हर बेटी के पास तीन, इसके पास तीन, इसके पास तीन बास्केट, हर बास्केट में तीन चाबियां, और हर चाबी से तीन दरवाजे खुल रहे हैं। हर दरवाजे के पीछे फिर तीन क्या है, टेबल है। फिर हर टेबल पे क्या, तीन नेकलेस है। फिर हर नेकलेस में तीन क्या है, स्टोन्स है, डायमंड्स है। तो इस तरीके से इसको आपने खोलना था। तो देखिए, इस डायग्राम की अगर बात करें, अगर हम बात करते हैं तीन बेटियां, तीन बास्केट, तीन कीज और तीन रूम, रूम्स तक की अगर बात करें तो देखो ना, एक दो तीन चार, कितने लेवल क्रॉस किए हैं, चार लेवल। मैंने बताया था हर बार तीन से मल्टीप्लाई एक तीन बढ़ता जाएगा। जब आपने चार लेवल क्रॉस किए तो कितना, कौन सा डायग्राम, द नंबर ऑफ रूम्स आर 3 raised to power 4, कितने हो गए, 3 raised to power 4। नंबर ऑफ रूम्स की अगर बात करें, पहले तीन था, तीन बेटियां थी, तीन आया, हर एक के पास तीन बास्केट की, तीन की मल्टीप्लाई तीन से हुई, 3 की पावर 2 हो गया। फिर उसकी मल्टीप्लाई नेक्स्ट लेवल पे फिर तीन से हुई, 3 की पावर 3 हो गया। फिर नेक्स्ट लेवल पे तीन से हुई तो 3 की पावर कितना हो गया, समझे बात, नहीं समझे। तो इसी तरीके से इसी को रिपीटडली मल्टीप्लाई करते चले हैं, ठीक है। 97, 81, 243, इस तरीके से हाउ मेनी डायमंड्स फॉर देयर इन टोटल कैन वी फाइंड आउट जस्ट बाय मल्टीप्लिकेशन यूजिंग प्रोडक्ट्स अबव। क्या हम इस तरीके से प्रोडक्ट करके नंबर ऑफ डायमंड निकाल सकते हैं। हाँ, उनमें नंबर ऑफ डायमंड कितने आएंगे, 3 raised to power 7 आएंगे। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर से इस चीज को अच्छे से समझाऊंगा। देखिए, टोटल डॉटर्स, किंग को अकेला है, किंग तो अकेला है, तो उसकी डॉटर्स, डॉटर्स कितनी हुई, तीन डॉटर है। ईच डॉटर्स के पास क्या थी, बास्केट क्या थी, हर एक के पास कितनी बास्केट थी, तीन थी ना। तो टोटल बास्केट कितनी होगी, बास्केट कितनी होगी, तीन डॉटर्स थी, हर एक के पास तीन तीन है, तो 3 × 3 इतनी बास्केट्स हो गई हैं। हर बास्केट में कितनी चाबियां थी, तीन चाबियां थी। तो टोटल कितनी कीज हो गई, तो जितनी बास्केट थी, कितनी बास्केट हुई, 3 3 9 बास्केट हुई। तो चाबियां कितनी होगी, हर एक बास्केट में तीन तीन है, तो चाबियां कितनी होगी, 3 × 3 × 3 जो कि कितनी हो गई है, 27 हो गई है। इतनी चाबियां हो गई है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, हर एक चाबी तीन डोर्स को खोलती है, तो टोटल कितने दरवाजे खुले, टोटल डोर्स खुल गए 3 × 3 × 3 × 3 जितनी चाबियां थी, हर एक चाबी तीन को खोलती है, तो सभी चाबियों से हमने तीन तीन दरवाजे खोल दिए, तो मल्टीप्लाई क्या कर दिया गया है, 3। फिर हर डोर के पीछे कितनी टेबल्स थी, टेबल्स की अगर बात की जाए तो 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3
मतलब जितनी आपने दरवाजे खुले, हर दरवाजे के पीछे 3 थी तो सभी को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल नंबर ऑफ टेबल्स आपकी आ गई हैं। फिर बात करते हैं टेबल्स के बाद क्या था, याद है तो आपको, हर टेबल पर 3 नेकलेस थे, हर टेबल पर 3 नेकलेस थे, तो टोटल नेकलेस कितने हो गए, टोटल नेकलेस कितने हो गए। तो जितनी टेबल्स थी हर एक पे 3 थे, तो इन टोटल नंबर ऑफ टेबल्स को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो ये तो थे नंबर ऑफ टेबल्स, और हर एक टेबल में 3 नेकलेस थे, तो टोटल नंबर ऑफ नेकलेस कितने आ गए। अब हर नेकलेस में कितने डायमंड्स थे, तो डायमंड्स की अगर बात करें, ठीक है, डायमंड्स की अगर हम बात करते हैं तो कितने, जितनी टेबल और जितने नेकलेस थे, हर नेकलेस में 3 थे, तो टोटल नंबर ऑफ नेकलेस को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ डायमंड्स आ जाएंगे, जो कि कितना होने वाला है, 3 3 3 3 3 3 एंड लास्टली इसको भी हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो टोटल नंबर ऑफ डायमंड्स आपके कितने आ गए, 3⁻7 आ गए। तो जो ये जो ग्रोथ होती जा रही है, इसी ग्रोथ को हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, इसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, क्योंकि हर बार मल्टीप्लाई। अब आपको समझ आ गया, आपसे इस कहानी के जरिए कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया, अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ डोर्स कितने ओपन हुए, तो आप बता सकते हैं कितने डोर्स ओपन हुए थे, 3⁴ जो है डोर्स ओपन हुए थे। आपसे पूछ लिया जाए नेकलेस कितने थे, तो आप बता सकते हैं 3⁻6 जो है इतने हमारे पास नेकलेस थे। आई थिंक आपको ये स्टोरी बड़े अच्छे से समझ आ गई होगी। चलो देखते हैं इन्होंने क्या दे रखा है। नंबर ऑफ डायवर्स इन्होंने निकाले जो कि 3⁻7 आए हैं, बड़े अच्छे से हमने आपको समझा दिया है कि इस तरीके से ये सोल्व हुआ। आगे चलते हैं। अब आगे जो है इस 3⁻7 को ब्रेक करने का तरीका, किस तरीके से हम 3⁻7 को लिख सकते हैं। यहां से अब 3⁻7 को ब्रेक करके आपको कुछ प्रॉपर्टीज, मैंने बताया था पिछली बुक जो थी उसमें आपको सीधी प्रॉपर्टी दे रखी थी, कुछ फॉर्मूले टाइप दे रखे थे, उनसे रिलेटेड एक तो एग्जांपल दे रखे थे। अब आपको प्रॉपर्टी वही है, पढ़ा वही रहे हैं, समझा वही रहे हैं, बट उसको एक स्टोरी के माध्यम से आपको समझाया, कितनी लंबी कहानी आपको बताया, आपको दिमाग चलाने पर मजबूर किया, आपने दिमाग चलाया, सोचा किस तरीके से जो ग्रोथ हो रही है, नंबर ऑफ डायमंड्स हम कैसे निकालेंगे। उसके बाद अब ये बताएंगे एक प्रॉपर्टीज, धीरे धीरे फॉर्मूलेज बताएंगे। देखना, जो 3⁻7 आया, क्या आप उसको दो इस तरीके से बांट के लिख सकते हैं, 3 4 बार एक तरफ लिख दिया, 3 एक बार, टोटल 3⁻7 का मतलब 3 जो है 7 टाइम्स है, तो क्या हम इसको 3⁻4 लिख सकते हैं और मल्टीप्लाई में दूसरे को 3⁻3 लिख सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, तो हम इसको जो है 3⁻7 को हमने 3⁻4 और 3⁻3 लिखा, जो कि सोल्व करेंगे इतना आएगा 2187, इतने हमारे पास डायमंड्स आए थे। 3, तो मतलब हमने क्या देखा, जो 3⁻7 था, हम इसको 3⁻4 मल्टीप्लाई 3⁻3 करके लिख सकते हैं। आ गया समझ में। तो आगे चलते हैं। अब ये कह रहा है 3⁻7 कैन ऑल्सो बी रिटन एज दिस, कैन यू रीजन व्हाई, कि भी 3⁻7 को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, तो इसका रीजन आप हमें बताएं क्यों। 3⁻7 को ये कह रहा है 3⁻2 मल्टीप्लाई 3⁻5 भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि देखो ना, हमें पता है 3⁻7 का मतलब है 3 जो है 7 टाइम्स मल्टीप्लाई है। अब 7 टाइम्स मल्टीप्लाई है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इन दो को एक बार ले लेता हूँ, बाकियों को एक बार ले लेता हूँ, तो इसको मैं 3⁻2 ही लिखूंगा, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इसको मैं 3⁻5 भी लिखूंगा, तो लिख सकते हैं। ऐसे जो है
आप इनको किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर मैं इसी को चाहूँ, मैं अगर आपको बताऊं, मैं इसको ऐसे ना लिखे, मैं चाहता हूं कि मैं पहले 5 के पहले बना लेता हूँ और 2 के बाद में बना लेता हूँ। तो आप इसको 3 रेज़ टू पावर 5 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 2 भी लिख सकते हैं। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको 3 एक तरफ रख लेता हूँ, बाकी 6 एक तरफ रख देता हूँ। तो 3 रेज़ टू पावर 1 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 6 भी लिख सकता हूँ। तो इस तरीके से एक पावर को हम, जैसे पावर कितनी थी, 7 थी, उसको स्प्लिट करके हम कितने भी तरीकों से लिख सकते हैं, कितने भी तरीकों से लिख सकते हैं। एक और देखिए, अगर मैं इसी को चाहता देखना, अगर मैं चाहूं, मैं इसको 2 एक पेयर बना लेता हूँ, 3 एक पेयर बना लेता हूँ, 3 एक बना लेता हूँ और 2 एक, इनको चाहूं तो मैं 3 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 3 3 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 2 लिख सकते हैं। कुल मिला के बात क्या है कि भाई जो भी पावर हमें दे रखी है उसको हम अपने अकॉर्डिंग स्प्लिट करके लिख सकते हैं। ओके, अब देखना, ध्यान से समझना। जो देखो, जो हमें 3 रेज़ टू पावर 7 दे रखा था, 7 3 रेज़ टू पावर 7 दे रखा था, इसको हमने 3 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 3 लिख दिया, या फिर 3 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 5 लिख दिया, या फिर 3 रेज़ टू पावर 1 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 6 लिख दिया, या फिर 3 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 2 लिख दिया। तो इस तरीके से ब्रेक करके हमने इस 3 रेज़ टू पावर 7 को लिखा था। अब समझिए जरा, यहां से एक प्रॉपर्टी बन रही है आपके सामने, आप देखेंगे ना, इसमें क्या समझ आ रहा है कि जो भी इसकी पावर है उन सबको सम करेंगे तो वही आएगा। देखो, 5 और 2 7, 6 और 1 7, 3 2 2, इनकी पावर को सम करेंगे तो क्या आ रहा है, वही 7 ही आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं, इनका जब बेस सेम है, नीचे वाले को हमने क्या पढ़ा था, बेस, ऊपर वाले को हमने क्या पढ़ा था, पावर। तो मतलब क्या हुआ, जब बेस सेम है और पावर अलग अलग है और वे सब मल्टीप्लाई में है, तो उनकी पावर क्या हो सकती है, ऐड हो सकती है। तो इस तरीके से अगर मैं आपको कहूं 5 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर 4 है, तो क्या हम इसको 5 रेज़ टू पावर 6 लिख सकते हैं। सिमिलरली इसी की तरह 3 रेज़ टू पावर 2 था, 3 रेज़ टू पावर 5 था, इसको हम क्या लिख सकते थे, 3 रेज़ टू पावर 7 लिख सकते थे। तो इसी तरह तरीके से हम इसको ये लिख सकते हैं, कोई भी, बस उनकी कंडीशन क्या है, जो बेस है वो सेम होना चाहिए। इसी तरीके से अगर मैं कहता हूं 9 रेज़ टू पावर 1 है मल्टीप्लाई 9 रेज़ टू पावर 3 है, तो हम इसको 9 रेज़ टू पावर 1 प्लस 3, जो कि कितना होता है, 4 होता है, तो 9 रेज़ टू पावर 4 इसको हम लिख सकते हैं। तो यहां से बच्चों हमारी एक प्रॉपर्टी बन गई। क्या प्रॉपर्टी बन गई कि भाई कोई भी नंबर पी है और इसकी पावर ए है, मल्टीप्लाई में कोई भी नंबर पी है इसकी पावर बी है, मतलब क्या हुआ, बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो क्या रहेगा, बेस तो वही रहेगा और उसकी पावर जो है वो ऐड हो जाएगी, पी की पावर ए प्लस बी, इसको कर सकते हैं। कोई भी दो अलग अलग नंबर दे रखे हैं पावर की फॉर्म में, दोनों का बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो उन दोनों की पावर जो है ऐड हो जाती है। फिर से ध्यान देखो, इसमें भी दे रखा होगा, हम इसमें चलते हैं आगे। ओके, दिस कैन इजीली एक्सटेंडेड प्रोडक्ट ऑफ एक्सपोनेंट्स हाँ स्मॉल लेटर्स। ये देखिए, पी की पावर 4 दिया, पी की पावर 6 दिया, तो आप सीख चुके हो, आप इसको सीधा लिख सकते हैं, ये कितना हो जाएगा, पी की पावर 10 हो जाएगा, क्योंकि पावर पी बेस सेम था, पावर 4 और 6 था, पावर ऐड हो गई। इन्होंने खोल के भी लिखा, पी की पावर 4 को ऐसे लिख सकते हैं, पी की पावर 6 को ऐसे लिख सकते हैं, टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो पी की पावर क्या हो गया, 10 हो गया। तो यहां से इन्होंने एक जनरलाइज कर दिया, जनरल वही तो है, हम मैथमेटिक्स में ये तो सीख रहे हैं कि अलग अलग पैटर्न्स को कनेक्ट करके एक हम आइडेंटिटी बना लेते हैं, यही मैथमेटिक्स होता है, अलग अलग पैटर्न को समझना और उनको एक्सप्लेन करना ही हमारा मैथमेटिक्स है।
अभी हमने कई सारे एग्जाम्पल सोल्व किए, वहां से हमें एक पैटर्न नजर आया और उस पैटर्न को हमने एक जनरल फॉर्म दे दी, एक जनरल फॉर्मूला सा बना दिया, जो कि देखिए ना, एन रेज टू पावर ए है, एन रेज टू पावर बी है, तो ये दोनों कनेक्ट होंगे, एन रेज टू पावर ए प्लस बी हो गया। ए और बी कोई भी काउंटिंग नंबर हो सकता है। समझ आ गई होगी आई थिंक आपको बात। तो ये जिस तरीके से आप, ये एक आइडेंटिटी आपके पास बन गई, जो कि क्या होता है, एन रेज टू पावर ए, एन रेज टू पावर बी, बेस सेम है, पावर अलग अलग है और मल्टीप्लाई हुए हैं, तो मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो आपको ये क्वेश्चंस आपको करने हैं, क्या करना है, यूज द ऑब्जर्वेशन टू कंप्यूट द फॉलोइंग। 4 raised to power 6 can be evaluated in these ways। जो 4 raised to power 6 है, इसको इन तरीकों से हम इवेलुएट कर सकते हैं, अलग अलग तरीकों से इन्होंने दिखाया है कि 4 की पावर 6 है, तो इसका मतलब 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 4 4 4 4 4, 6 बार 4 लिखा। उसको हम दो अलग अलग पेयर बना के, तीन तीन के दो पेयर बना लिए, तो तीन का जब पेयर बना तो हम इसको लिख सकते हैं 4 रेज टू पावर 3, इस तीन वाले को लिख सकते हैं हम 4 रेज टू पावर 3। सिमिलरली अगर हम इसको तीन का ना बना के हम दो दो का भी बना सकते हैं, तो ये 4 रेज टू पावर 2, 4 रेज टू पावर 2, 4 रेज टू पावर 2 लिखा जा सकता है, जो कि क्या होता है, 16 16 की मल्टीप्लाई होगी, फाइनली ये आता है। और यहाँ पे भी इसकी मल्टीप्लाई करके सेम ही आंसर आएगा, 4096। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये होता कैसे है, क्या फंडा है इसका। तो अब देखिएगा, कोई भी नंबर, जैसे इसी की बात करते हैं, 4 रेज टू पावर 6 इन्होंने दिया है, तो हमने इसको 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 लिख सकते हैं। बट अगर मैं चाहूं इसको दो पेयर्स में बांटता हूं, इसको मैंने लिखा 4 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 4 रेज टू पावर 3। अब यहां से बात बताइए मेरे, जब हम सेम नंबर की मल्टीप्लाई उसी नंबर से करते हैं तो वो स्क्वायर बन जाता है। आप लोगों को इस बात का पता होना चाहिए, क्योंकि पिछला पूरा ही चैप्टर हमने स्क्वायर एंड क्यूब का किया था। जब सेम नंबर की मल्टीप्लाई दो बार होती है तो वो स्क्वायर बन जाता है, जब सेम ही नंबर की मल्टीप्लाई तीन बार हो जाए तो वो क्यूब बन जाता है। तो देखना, जैसे 2 मल्टीप्लाई अगर मैं 2 करता तो ये 2 का स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं। तो सिमिलरली आप देख पाएंगे 4 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 4 रेज टू पावर 3, दोनों सेम नंबर है, दोनों सेम चीज है, तो हम इसको ये लिख सकते हैं 4 रेज टू पावर 3 का स्क्वेयर। सेम नंबर दो बार मल्टीप्लाई हुआ तो उसका क्या हो गया, वो स्क्वेयर हो गया। इसका मतलब जो 4 रेज टू पावर 6 हम लेके चले थे, उसको हम 4 रेज टू पावर 3 पूरे का स्क्वेयर हम लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर इसको दूसरी फॉर्मेशन में हम बनाए, तो 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 4 एंड 4, इसको मैं तीन तीन के पेयर ना बना के मैं दो दो के पेयर अगर बनाऊं, तो दो दो दो, तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आई थिंक आप देख पा रहे होंगे क्या, कि सेम 4 स्क्वायर 4 स्क्वायर 4 स्क्वायर, सेम चीज कितनी बार मल्टीप्लाई है, तीन बार मल्टीप्लाई है। जब सेम चीज तीन बार मल्टीप्लाई हो जाती है तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, क्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यूब। तो वो उसकी 4 रेज टू पावर 2 की क्यूब इसको लिखा जा सकता है। तो आप क्या देख पाए, यहाँ पे 4 रेज टू पावर 3 का स्क्वायर करें या 4 स्क्वायर का क्यूब करें, तो आंसर दोनों का ही 4 रेज टू पावर 6 आया। तो यहां से अगर आप एक पैटर्न समझ पाएंगे, तो पैटर्न आपके सामने देखेंगे कि भी 4 की पावर समथिंग था, उसकी पावर एक और था, तो आप देखिए ना, 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 कर दिया गया। पावर की अगर पावर था तो दोनों पावर को आपस में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, और जो बेस था वो बेस सेम रहा। सिमिलरली यहाँ भी पहले पावर 2 थी और उस पावर की फिर से पावर 3 था, तो इसको 2 मल्टीप्लाई 3 जब आप कर देंगे तो ये वापस से क्या बन गया है, 6 बन गया है। तो यहाँ से एक एग्जांपल और मैं लेके आपको बताऊंगा। यहाँ से हम देख पाए कि जब पावर की पावर है तो वो पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। मैं एक एग्जांपल लेके और आपको बताता हूँ। अगर मैं कहता हूँ 4 रेज टू पावर 4 ही नहीं है, कुछ और लेके चलते, कुछ भी हो सकता है, 7 रेज टू पावर 10 मैं लिखा, 7 रेज टू पावर 10 मैंने लिखा,
तो हमें पता है इसमें 7 जो है 10 बार आएगा। 3 3 6 तीनों और 10 बार 7 लिखा। तो हम इसको 5 5 के दो पेयर बना सकते हैं। इसको 7 रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई 7 रेज टू पावर 5 लिख सकते हैं। दोनों सेम चीज दो बार मल्टीप्लाई है तो इसको 7 रेज टू पावर 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, फिर से वही पैटर्न आ गया, पावर की पावर हुआ तो पावर से पावर की मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा, 7 रेज टू पावर 10 आ जाएगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे, जब किसी भी नंबर की कुछ पावर दे रखी है और उसकी फिर से एक बार और पावर कर रखी है तो उन दोनों पावर्स की आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। पिछले कॉन्सेप्ट में हमने सीखा था, जब दो नंबर्स की मल्टीप्लाई है और उनका बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो पावर जो है ऐड हो जाती थी। अब इसमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा, इसको अगर कॉन्सेप्ट की फॉर्म में हम बनाए, एक आइडेंटिटी की फॉर्म में अगर देखें, तो अगर n रेज टू पावर a है और इस पूरे की पावर b है, तो ये पावर से मल्टीप्लाई होके n रेज टू पावर a b आपका हो जाएगा। a b मतलब साथ में लिखा होना, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है, मल्टीप्लाई। या इसको उल्टे तरीके से भी आपको मिल सकता है, n रेज टू पावर b है, पूरे की पावर a है, तो इसको n रेज टू पावर b a b लिख सकते हैं, ये भी सेम चीज ही रहती है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। बुक पे चलते हैं, ये क्या दे रखा है इन्होंने, इन्होंने सेम वही चीज आपको डिफाइन करके बताई है कि 4 क्यूब और 4 क्यूब की दो बार मल्टीप्लाई की तो उसको हम स्क्वेयर ऑफ 4 क्यूब लिखेंगे। आप देख पा रहे हैं उसको क्या लिखेंगे, स्क्वेयर ऑफ 4 क्यूब। इसको हम 4 क्यूब का स्क्वेयर भी लिख सकते हैं। सिमिलरली जब हमने इसको 3 बार लिखा तो इसको क्यूब ऑफ 4 लिख सकते हैं, 4 स्क्वेयर। तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। इसी तरीके से इन्होंने एक एग्जांपल और दिया है, 7 रेज टू पावर 4 को हम इस तरीके से 7 स्क्वेयर मल्टीप्लाई 7 स्क्वेयर, 7 स्क्वेयर का स्क्वेयर, मतलब 2 से 2 मल्टीप्लाई होके फिर से 7 रेज टू पावर 4 हो जाएगा। दो की पावर 10 लिखा, इसको 2 स्क्वेयर 5 बार लिखेंगे तो 2 स्क्वेयर की पावर 5, फिर से 2 से 5 की मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा, 10। तो ये सब एग्जांपल आपको वही पैटर्न समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पावर की जब पावर कुछ आ जाता है तो वो पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। देखो, इज 2 रेज टू पावर ऑल्सो इक्वल टू 2 रेज टू पावर 5 रेज टू पावर 1 इट एज ए प्रोडक्ट, क्या आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं? तो इन्होंने इसको डिफाइन किया है, 2 रेज टू पावर इसको 5 5 की फॉर्म में कर सकते हैं। अभी मैंने एग्जांपल आपको 7 का बताया था, 7 में यही था, 7 के 5 5 के दो बार पेयर्स बनाए थे और उसको 7 रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई 7 रेज टू पावर 5 किया था। तो सेम उसी तरीके से ये हो गया है, दोनों सेम की मल्टीप्लाई हुई तो वो उसका स्क्वायर हो गया। तो इन जनरल, एक जनरल से अगर बात करें तो ये आपकी आइडेंटिटी बन गई। अगर n की पावर a है और उसकी पावर b है, या n की पावर b फिर उसकी पावर a है, तो वे दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। पावर की पावर अगर आपको गिवन है तो वे दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। वेयर a एंड b आर काउंटिंग नंबर, तो ये a b है। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ए बी जो है काउंटिंग नंबर्स होने चाहिए। ए बी की जगह पे काउंटिंग नंबर्स का मतलब 1 2 3 4 नेचुरल नंबर्स को ही हम काउंटिंग नंबर्स बोलते हैं। जीरो अगर हो गया तो फिर ये पॉसिबिलिटी नहीं है, जीरो हो गया तो वो पूरा कितना हो जाएगा, 1। किसी एक बात और याद रखें, किसी की भी पावर अगर जीरो आ जाए, 2 की पावर 0 इक्वल टू 1, 5 की पावर 0 इक्वल टू 1, x की पावर 0 इक्वल टू 1, 1000 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। किसी की भी पावर अगर आपको 0 दिखाई दे तो उसका आंसर सीधा का सीधा 1 हो जाता है। तो आज हमने दो प्रॉपर्टी सीखी, एक तो सेम बेस पावर डिफरेंट मल्टीप्लाई होके पावर प्लस हो जाती है, अगर पावर की पावर में कुछ है तो वो पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो इस तरीके से इन्होंने ये कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हैं, राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एज द पावर ऑफ ए पावर, पावर की पावर एटलीस्ट टू डिफरेंट वेज, दो अलग अलग तरीकों से इनको आपने लिखना है। तो आप लिख सकते हैं, सबसे पहले आपको दिया है 8 रेज टू पावर 6, 8 रेज टू पावर 6, 8 रेज टू पावर 6 को 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8, तीन तीन के दो टुकड़ों में बना सकते हैं। ये 8 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 8 रेज टू पावर 3 हो जाएगा। इसको देखेंगे तो आप 8 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 2, 8 की पावर
3 का स्क्वायर हो जाएगा। पावर की पावर बन गया ना, पावर ऑफ पावर। तो दूसरा, इनके हम दो दो के टुकड़े भी पेयर बना सकते हैं। इसको हम क्या लिखेंगे, 8 स्क्वायर मल्टीप्लाई 8 स्क्वायर मल्टीप्लाई 8 स्क्वायर। तो आप देखिए ना, सेम नंबर की 3 बार मल्टीप्लाई तो उसका क्या हो जाता है, क्यूब हो जाता है, पावर उसकी क्या आ जाती है, 3 आ जाती है। तो यहां से इसको हम 8 स्क्वायर का क्यूब लिख सकते हैं। तो आपको दो तरीकों से इसको खोल के लिखना था, पावर ऑफ पावर की फॉर्म में, तो आप कर सकते हैं। आई थिंक आपको ये कंसेप्ट भी बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा। ऐसे ही नेक्स्ट वाले को भी लिख सकते हैं, 7 रेज टू पावर 15 को। तो इसको मैं आपको डायरेक्ट करके बताता हूँ। 7 रेज टू पावर 15 आपको दिया है, तो क्या हम 7 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 7 3 मल्टीप्लाई 7 3 मल्टीप्लाई 7 3 मल्टीप्लाई 7 3 लिख सकते हैं। 3 बार 7 यहाँ, 3 बार टोटल कितने हो गए, 15 हो गए। तो इसको देखा जाए तो 7 रेज टू पावर 3 की पावर 5 लिखा जा सकता है या नहीं, इसको दो टुकड़ों में ब्रेक करके। या फिर हम इन 7 को 3 3 के ना बढ़ा के हम 7 रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई 7 रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई 7 रेज टू पावर 5 लिख सकते हैं। 5 यहाँ, 5 यहाँ और 5 यहाँ, टोटल 15 हो गए। तो इसको फिर हम 7 रेज टू पावर 5 का क्यूब लिख सकते हैं। तो पावर और पावर की फॉर्म में इस तरीके से आप इनको लिख सकते हैं। तो ये दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, ये आप खुद करेंगे। आपको करना क्या है, सिंपली इनको पावर ऑफ पावर की फॉर्म में इनको लिखना है। तो आज की क्लास में हम सिर्फ इतना ही करते हैं। आप ये क्वेश्चंस अपने नोटबुक में कर लेंगे सारे के सारे। आज की क्लास में हमने बड़ी मजेदार सी एक स्टोरी के जरिए जो है एक्टिविटी करके, वो जो राजा की 3 बेटियों के पास 3 चाबियां, इस तरीके से कहानी पढ़ी। दूसरा, फिर हमने दो प्रॉपर्टीज यहाँ पे पढ़ी कि बेस सेम है और पावर अलग अलग है, उनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाती है। दूसरा, किसी भी पावर की अगर पावर है तो वे पावर आपस में जो है मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ तक का आज का हमारी क्लास रहेगी। आप ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये क्लास पहुंचे। अगर आपका कोई डाउट, किसी कंसेप्ट में डाउट रहता तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपके डाउट को जरूर कंसिडर किया जाएगा। पैरेलली इसके हम 6 क्लास की जो है सीरीज भी चली हुई है, वहां पे एक चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। तो जो बच्चे 6 में हैं वो वहां से जाके उस प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं। कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, जो कि हमारा मैजिकल पॉइंट, एक नई अच्छी सी एक एक्टिविटी के साथ कल फिर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।